नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस नवलगढ़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश की क्लास, जो कि काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी और शानदार क्लास के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, जो कि आपकी राइटिंग स्किल और इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ, दो वर्डों के लिए बात करेंगे। यूज ऑफ कीप और एक और वर्ड ले लेते हैं गो। ये दोनों ही वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप राइटिंग करो या स्पोकन करो, इन दोनों के लिए आपके लिए क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। यदि आपके पास स्ट्रक्चर है तो आपको राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी बन सकती है आपकी, और क्या प्लस में आपकी इंग्लिश स्पोकन है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, एक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, इसके बाद में क्या आता है, वर्ब आता है, और इसके बाद में क्या आ जाता है, अदर वर्ड आ जाता है। ठीक है जी, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर पूरी की पूरी क्या अपनी इंग्लिश है वो आधारित है। ठीक है, इस बात को आपको पता है, यहाँ तक आपको बोलो पता है या नहीं पता है। इसी स्ट्रक्चर के ऊपर मैं इन दोनों वर्डों को ऊपर डालता हूँ। सबसे पहले हम यही बात करने वाले हैं। तो ये लो, मैंने साफ कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट ले लिया। इसके बाद में ये जो वर्ब है, वर्ब के स्थान पे किसको डाल देंगे, कीप को डाल देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे कीप्स कर देंगे, और दूसरा गो कर देंगे, और साथ साथ में गोज ले लेंगे। ठीक है जी, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और इसके बाद में पास्ट की भी हम बात करने वाले हैं। इनके बाद में समझना ध्यान से, इनके बाद में आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर सकते हो। इसके बाद में यहां से ध्यान देना है आपको। इसके बाद में क्या आना है, सबसे पहले देखो, मैं आज यहीं पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारी, देखो यहां पे बताऊंगा, ये जो प्रीपोजिशन आती है, इसके बाद में प्रीपोजिशन कोई भी हो, इसके बाद में क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद में सब्जेक्ट नहीं आता भैया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रीपोजिशन होती है उसके बाद में हमेशा ही किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसके प्रीपोजिशन के बाद में कभी भी किसका प्रयोग नहीं होता, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। दूसरी बात, इसके बाद में क्या आ सकता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है। क्या आ सकती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का क्या मतलब होता है, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसी में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद में ये क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फाइव फॉर्म, इनका प्रयोग नहीं किया जाता, यानी इनका यूज नहीं किया जाता। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आई क्या, कोई भी प्रीपोजिशन यदि किसी भी सेंटेंस में आती है तो उस प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। उसके बाद में कभी भी सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट है उसका प्रयोग नहीं होगा। और एग्जाम में यही से कॉमन एरर पूछा जाता है, नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद में हमेशा ये जो आता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी हमेशा। इनके बाद में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फाइव फॉर्म का यूज नहीं होगा। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। तो आप जो भी बच्चे इनको उतारना चाहते हैं तो फटाफट आप इनको अपनी नोटबुक में उतारो फटाफट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, उतार लिया होगा आपने। ओके, बहुत बढ़िया। और यदि ये वीडियो आपको एक बार नहीं समझ में आए ना, तो इनको आपके पास ये सेव रहता है तो आप इसको कितनी भी बार देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं। तो इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आ सकती है। बोलो आ सकती है या नहीं आ सकती, वेरी गुड। अब देखो इनके बाद में क्या कर सकते हैं, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, यानी सब्जेक्टिव कोई केस कोई भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम आई भी ले सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, वी भी ले सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यूज यू का भी कर सकते हैं, यहाँ पे किसका कर सकते हैं, कोई भी नाम का भी कर सकते हैं,
कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ही का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, सी का यूज भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है सब्जेक्ट के स्थान पे आप किसी भी प्रकार के प्रोनाउन या नाउन का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर आपकी यदि सही होगी तो बढ़िया होगा। अब देखो मैं यहीं से आपको बता देना चाहता हूं कि कीप तो किसके लिए आता है, यदि सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। मैंने आपको देखो यहां से बताया था कि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी भैया, प्लूरल होगी। बोलो बताया हुआ है ना। और यदि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी भाई, बताओ फटाफट, वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये बात मैंने आपको बताई हुई है। और मैंने ये भी बात बताई थी कि डिक्शनरी के सारे वर्ड जो कैसे होते आते हैं, वेरी गुड, प्लूरल आते हैं, ठीक है जी। ये बात आपको ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब है यदि आप इसमें वर्ब में क्या जोड़ देते हो, एस या एस जोड़ देते हो, तो वो सिंगुलर होती है। विदाउट एस या एस के क्या होती है, प्लूरल होती है। इस बात को आपको विशेष तौर के ध्यान देना है, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आपने ये राइटिंग कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आता है तो भी बहुत अच्छी बात है। और फटाफट आप इस वीडियो को क्या कर दो भैया, शेयर करो, सभी के साथ शेयर करो, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन ग्रुपों में शेयर कर दो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, काफी बच्चों ने तो कर दिया, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, यहां से देखना, अब ये जो कीप है इसके साथ किसका, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो कीप का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो किप्स का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो गो का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल होगा तो, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो गोज का प्रयोग करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत। अब देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, यानी कोई काम को जारी रखना। इनका क्या मतलब होता है, किसी काम को जारी रखना, किसी काम को कंटिन्यू रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, यू कीप ऑन प्लेइंग, यू कीप ऑन प्लेइंग। देखो आप इंग्लिश स्पोकन में काम ले सकते हो, और राइटिंग भी में भी आप काम ले सकते हो, आप फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखना यहां से भी यूज कर सकते हो। आई के साथ किप्स आएगा या कीप आएगा, बताओ। आई कैसा है, यूज में कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल आएगी। तो आई कीप ऑन प्लेइंग, I keep on playing, we keep on playing, you keep on playing, और राम keeps on playing। ये सिंगुलर है तो यहाँ keeps आएगा। दूसरा, सीता keeps on playing, he keeps on playing, और she keeps on playing, ठीक है। यहाँ playing की जगह आप रीडिंग, राइटिंग कुछ भी कर सकते हो, स्विमिंग, क्लीनिंग सब हो सकता है यहाँ पे, ईटिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, यानी अपने काम को चालू रखना। जैसे आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो कि यू कीप ऑन डांसिंग, यू कीप ऑन डांसिंग, हाँ जी, यानी तुम डांस करते रहते हो। इसका क्या मतलब होता है कि इसका कंटिन्यू में यूज होता है कि यू कीप ऑन डांसिंग, तुम डांस करते रहते हो। वी कीप ऑन डांसिंग, हम डांस करते रहते हैं। वी कीप ऑन ईटिंग, हम खाना खाते रहते हैं। वी कीप ऑन स्विमिंग, हम क्या करते रहते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं। तो वहां पे कंटिन्यू के काम में के लिए किसका यूज किया जाता है, कीप, और किसका लिया जाता है, किप्स का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से इस कीप की जगह आप क्या लगा सकते हो, गो या गोज का भी यूज कर सकते हो। जैसे यू गो ऑन किसके, ईटिंग कर दो, यू गो ऑन ईटिंग, आई गो ऑन ईटिंग, वी गो ऑन ईटिंग, और राम गोज ऑन, क्योंकि यहां राम के बाद में गोज क्यों लगा है, राम सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर आएगी। तो राम गोज ऑन प्लेइंग, सीता goes on playing, he goes on playing, she goes on playing। तो आपका जितना मन करे ना उतना आप बना सकते हो। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको 5-10 दे सकते हैं एग्जाम्पल, लेकिन आपका जितना मन करे ना, यदि आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया तो आप कितना भी बना सकते हो। क्यों बना सकते हो या नहीं बना सकते, यदि बना सकते हो तो थंब का निशान करो, कितना भी बना सकते हो। यहाँ पे अपन को क्या करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पे प्लेइंग कर सकते हो, ईटिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, स्पीकिंग कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, हाँ जी बहुत बढ़िया है, रनिंग कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, स्विमिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं वो कोई किस में आ जाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आ जाएगी, और इनका मतलब होता है एक कंटिन्यू रूप को लेके चलना।
ठीक है जी, बोलो समझ में आया नहीं आया। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम इसका क्या कर देते हैं, पास्ट में दिखा देते हैं। किसका, ये किसके बारे में, प्रेजेंट के बारे में थी, अब इसी का रूप हम किस में दिखा देते हैं, पास्ट में दिखा देते हैं। आपको पता है ये स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है आपकी राइटिंग स्किल में और आपकी जो एग्जाम होती है वहां पे भी काफी बार आपको पूछी जाती है, और इंग्लिश स्पोकन के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहां से कैसे भी जो सेंटेंस है वो बना सकते हो, और यहाँ पे डेली में जो यूज होने वाले सेंटेंस है वो रेगुलर ऐसे ही बनते हैं। बोलो ठीक है, आया ना समझ में, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसके बाद में देखो बात करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट बताना पड़ेगा, पास्ट टेंस की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे मैं हटा देता हूं। अब देखो कीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केप्ट, और इसकी क्या होती है, गो की वेंट। ठीक है जी, अब इसके बाद में ऑन आएगा और इधर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट से पहले आप इसमें भी किसका यूज कर सकते हो, आई का भी यूज कर सकते हो, वी का भी यूज कर सकते हो, यू का भी कर सकते हो, और किसी का नाम भी कर सकते हो। ठीक है, ही का भी यूज कर सकते हो, सी का यूज कर सकते हो। आप जो सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन या प्रोनाउन का किसी का भी यूज कर सकते हो, और इसमें क्या कर देंगे, कीप का क्या है, ये क्या हो जाएगी, आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो कीप की क्या होगी, केप्ट हो जाएगी, और गो की क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। इसके बाद में पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है जी, अब यहां से आप क्या कर सकते हो, जैसे यू कीप्ड ऑन playing, you kept on playing, we kept on playing, I kept on playing, Ramesh kept on playing, Sita kept on playing, he kept on playing, she kept on playing, Radha kept on playing। ठीक है, और आप इवेंट से भी बना सकते हो, you went on playing, we went on playing, I went on playing, Ramesh went on playing, Sita went on playing, he went on playing, she went on playing। तो इनका क्या मतलब होता है कि जो पास्ट की जो कंटिन्यू है तो वो उसके बारे में बात की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्यों आ जाता है, यू कीप्ड ऑन रीडिंग, यानी हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, हाँ क्या होता है यहाँ पे देखना कि यू कीप्ड ऑन रीडिंग, तुम पढ़ते ही रहा था, तुम पढ़ता ही रहा था। इसका मतलब क्या होता है, तुम पढ़ता ही रहा था, या वी हम पढ़ते ही रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे वी कीप्ड ऑन रीडिंग, हम पढ़ते ही रहे थे, यू कीप्ड ऑन रीडिंग, तुम पढ़ते ही रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस प्रकार से हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, तो ये किस में बन जाता है, पास्ट में यूज हो जाता है। और इससे पहले वाला कीप, कीप्स और गो, गोज, इसके लिए किसका यूज किया था, प्रेजेंट का यूज किया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो बोलो ये यहाँ तक आपको समझ में आई या नहीं आई। आप, मैंने बताया है, मैंने तो 5-7 एग्जाम्पल दिए हैं, आप हजारों एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है ना, हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया। यदि समझ में आ रहा है ना, तो ये जो छोटा सा पार्ट है आपको कम से कम 4-5 नंबर एग्जाम में दिला सकता है, और आपकी इंग्लिश है वो बहुत ही अच्छी बना सकता है। स्पोकन आपकी बहुत ही शानदार बन जाएगी यदि आपको ये स्ट्रक्चर आने लग गया। अब देखो एक कीप वर्ड है, ये कीप वर्ड है, बहुत ही शानदार वर्ड है कीप। अब इसके आगे आप क्या कर देते हो, कीप डांसिंग, कीप रीडिंग, कीप प्लेइंग, कीप स्विमिंग। यानी इनका क्या मतलब होता है, जैसे कीप डांसिंग नाचते रहो, कीप स्पीकिंग बोलते रहो, कीप रीडिंग पढ़ते रहो, कीप स्विमिंग तैरते रहो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कीप वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको मैंने आज 2 वर्डों के बारे में बताई, पूरी जानकारी इसके बारे में दी। और प्रीपोजिशन के बाद में कभी भी क्या नहीं आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, सेकंड फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म नहीं आती, 5 फॉर्म नहीं आती। आती तो कौन सी फॉर्म है, वर्ब की 4th फॉर्म आती है। और वर्ब की 3rd फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना ही वर्ब की क्या कहलाती है, 4th फॉर्म कहलाती है। और प्रीपोजिशन के बाद में कभी भी क्या नहीं आता,
क्या नहीं आता बताओ, सब्जेक्ट नहीं आता, हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। बोलो ये बात आपको समझ में आई क्या? हाँ जी। सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को जल्दी से क्या कर दो, शेयर कर दो जितने भी आपके पास ग्रुप होते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो थंब का निशान भी भेजो। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूंगा और आप एक काम करते रहो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करते रहो, शेयर करते रहो। जय हिंद, जय भारत।